गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? देखिए आज आप लोगों को हम लोग पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति का 8.2 8.2 का चैप्टर आज आप लोगों का चलेगा। ठीक है, और ध्यान से आप लोग सुनेंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, मतलब इनका जो वैल्यू आएगा, इनका जो मान आएगा वो हमें निकालना होगा। ठीक है, जैसे लिखा गया क्वेश्चन, साइन 60 अंश, कास 30 अंश, साइन 30 अंश और कास 60 अंश, सबके मान को हमें क्या करना होगा, यहां रखना होगा और उसका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, साइन 60 अंश की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, साइन 60 अंश की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। साइन 60 अंश बराबर कितना होता है, कड़ी में 3/2, सबको पता है। ये बीच में इंटू का चिन्ह होता है बेटा, इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह होता है। और कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान कितना होता है, पता है कितना, कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान बताइए 1/2 और कास 60 अंश का मान कितना होगा, कास 60 अंश का मान भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको इनके मान को याद करना होगा, और यदि इनका मान याद नहीं होगा तो सवाल आप कभी भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए फिर से आपको कहते हैं साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 अपान अंदर कड़ी में 3/2, फिर कास 30 अंश का भी मान आता है कड़ी में 3/2। इसके बाद फिर यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देंगे। साइन 30 अंश की वैल्यू हो गई 1/2, फिर गुणे कास 60 अंश का मान भी 1/2। ठीक है, अब क्या काम करेंगे बेटा, गुणा करते हैं। कड़ी 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। आपको पता है कड़ी 3 से कड़ी में 3 में गुणा करने पर सिर्फ कितना आता है, 3। और ये 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 ही होता है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना के 4। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, एलसीएम लेना होगा कितना, 4। 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। फिर इस तरह से भी करेंगे 1, और यदि जोड़ते हैं इनको तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4/4, 4/4, इसका मतलब होगा 1। टोटल का आंसर जो आ गया, इनका कैलकुलेशन जो हुआ वो कितना हुआ, 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इनके वैल्यू को रखेंगे। इनका मान क्या है, ये 2 का मतलब गुणा के रूप में होता है। आपको पता है बेटा tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, और ये भी स्क्वायर में है। ठीक है, दूसरी बात हम लिखेंगे कास 30 अंश का मान। ध्यान दीजिए, कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 पे स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन 60 अंश का मान ये भी हो जाएगा कड़ी में 3/2 पर स्क्वायर। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आपको सारे मान याद करने पड़ेंगे, जब भी आप सवाल को सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे बेटा 1 होगा, 2 एकम 2 प्लस, अब जब कड़ी में 3 का वर्ग जब करेंगे, ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2, तो 2 एकम 2 होगा। ठीक है, इसके बाद कड़ी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 3 होगा। कितना होगा, 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, और माइनस इसका भी वही काम करेंगे तो ये कितना होगा, 3, और ये बटा कितना हुआ, 4। आपने देखा कि ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कट सकता है, तो इसको आप यहीं पे क्या कर देंगे, घटाने के रूप में इसे खत्म कर दीजिए। बचा कितना, 2, तो ये 2 ही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए दूसरा सवाल आपका है कास 45 अंश, तीसरा सवाल आपका है कास 45 अंश बटा में सेक 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश। सबसे पहला काम तो आपको ये बताना होगा कि किसका मान कितना होगा। जैसे कास 45 अंश है तो कास 45 अंश का मान कितना होगा, आप उस मान को बताइए। कास 45 अंश का मान कितना होता है बेटा, बताइए, 1/2। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सेक 30 अंश का मान बता दीजिए आप लोग, अगर याद है तो। सेक 30 अंश का मान कितना होगा, 2/3। शाबाश। इसके बाद कोसेक 30 अंश का मान बता दीजिए, सिर्फ 2 होता है। अब तो इतना लिख गया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व हो पाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, 1/2 को लिख लेंगे, और ये जो मेन बटा है पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका गुणा इसमें कर सकते हो, या इनके बटा में 1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस
2 करनी में 3 और बटा में हो जाएगा करनी में 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसको हम लोग पलटते हैं। 1 बटा करनी में 2 गुणे ऊपर चला जाएगा ये करनी में 3 बटा में 2 प्लस 2 और करनी में कितना हो जाएगा 3। ये तो समझ पा रहे होंगे आप। ये जो लिखा गया है इसको लिखेंगे और ये जो बटा के बटा में होता है ये वाला क्या होता है, जैसे भिन्न का भाग आपने देखा होगा तो नीचे वाली चीज कहां चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला कहां आ जाता है नीचे आ जाता है। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, करनी में 3 का गुणा करेंगे तो करनी में 3 ही हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो इनका इनमें गुणा करते हैं बेटा तो क्या होगा, करनी में इनका गुणा करेंगे तो 2 करनी में 2 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो, और फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस करके 2 और ये अंडर रूट में 6 बन जाएगा क्योंकि ये 2 और ये 3 का अंदर में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, करनी में 2 का 2 में गुणा किया तो 2 करनी में 2 और इनका गुणा किया तो ये, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। चलो हम इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, काट दीजिए। क्या नाम से है, रुको रुको का क्या नाम से, फ्लाइट मोड भी कर लेंगे। 2 कॉमन हो गया, करनी में 2 प्लस कितना होगा करनी में 6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने का मतलब क्या होगा, करनी में 3 बटा में ये इसके उल्टा से गुणा करना पड़ता है बेटा, करनी में 2 और माइनस करनी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये सॉरी ये गलत हो गया, इसका ठीक उल्टा से हम लोग गुणा करेंगे, करनी में 2 माइनस करनी में 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं फिर इसका जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, ये करनी में इसमें गुणा करते हैं तो करनी में कितना बनेगा 6 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, अंडर रूट में होता है, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा माइनस के रूप में। अब ये दोनों आपका वर्गांतर है, क्या है ये वर्गांतर। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है कि करनी में 2 का जब वर्ग करेंगे ऐसे, करनी में 2 का वर्ग कर लेंगे और करनी में 6 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा करनी में 6 माइनस करनी में 18। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा आपका, ये 2 है और ये समझ लीजिए करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर करनी में 6 माइनस 18 बटा में ये 2। अब ये बताओ 2 में से अगर 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 बचेगा बेटा। क्या बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अब ये क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, इनमें से हम इनको क्या करते हैं, एक ऐसा करते हैं जिनमें से इनका मिश्र भिन्न में इनको हम क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न में यदि आप बदलना चाहेंगे तो करनी में 18 को मैं बताऊं कैसे 18 को बदला जाता है। 18 है तो 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब ये जोड़ा बन रहा है ना इसमें, तो जोड़ा बनेगा तो ये 3 बाहर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में 6 और इसे हम लिख सकते हैं कितना, 3 करनी में 2, 3 करनी में 2 और ये कितना हो गया -4 गुना के 8। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से माइनस हट जाए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, जैसे 3 करनी में 2 ये प्लस में हो जाएगा और ये अंडर रूट 6 और ये बटा में कितना हो जाएगा 8 और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। sin 30 अंश और tan 45 अंश, फिर माइनस कितना है कोसेक 60 अंश, फिर ये क्या है नीचे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश और प्लस cot 45 अंश। सबके पहले ये मान जो है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। पहले sin 30 अंश को देखते हैं। sin 30 अंश का मान कितना होगा बेटा, sin 30 अंश का मान होता है 1 बटा में 2, ये प्लस में है। tan 45 अंश का मान तो सिर्फ 1 होता है, क्योंकि भिन्न है तो मैं 1 बटा 1 लिख दे रहा हूं, मतलब 1 ही होता है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। कोसेक 60 अंश का मान, कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 60 अंश का मान कितना होगा, 2 बटा करनी में 3। ठीक है, 2 बटा करनी में 3 होगा कि करनी में 3 बटा 2 होगा, ध्यान से देखिए कोसेक का। ठीक है, सेक 30 अंश का मान कितना होगा बेटा, 2 बटा करनी में 3 प्लस काश 60 अंश का मान 1 बटा 2 और फिर प्लस काट 45 अंश का मान 1, जो हमने 1 लिख रहा है। ठीक है, ये इसलिए कि सारे के नीचे भिन्न अंश और हर के रूप में हो गया। अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जब एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 करनी में कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये कितना होगा, करनी में 3 हो जाएगा।
फिर प्लस हो जाएगा, 1 से ये पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो और कणी 3 से कणी 3 में भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये -2 दुना के कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए दूसरी बात इसको देख लेते हैं, इसमें भी वही बात है, 2 कणी में कितना हो जाएगा, 3, कणी 3 से कणी 3 खत्म, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दुना के 4, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या होगा कणी में 3, फिर ये प्लस में है, 1 से करेंगे तो इतनी बार जाएगा, तो 2 कणी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चाहेंगे जब इसको पलटेंगे बेटा तो ये चीजें इससे क्या होगी, खत्म हो जाएगी, जब पलटेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या है आपका, ये भी कणी में 3 है, ये भी कणी में 3 है, तो इसके आगे 2 है, इसके आगे कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 3 कणी में 3 और ये -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरी बात इसको देख लीजिए, ये भी 3 है, 2 है और ये भी 1 है, तो यहां भी कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 और प्लस, फिर इसके बाद हो जाएगा 2 और 1 3, 3 कणी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ऐसा नहीं लग रहा? तो हमें क्या करना होगा, इसको बदल देना होगा, माइनस कर देना होगा। क्या कर देना होगा, माइनस। अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो आपको पता है ना, माइनस कॉमन करने से क्या होता है, जो माइनस वाला होगा वो प्लस बन जाएगा, है ना, जो माइनस वाला है वो क्या बन जाएगा, प्लस, लेकिन जो प्लस वाला वो माइनस बन जाएगा, ऐसा करके होगा ना। तो आगे बढ़ना पड़ेगा फिर, तो अभी इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। देखिए 3 कणी में 3 -4, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 कणी में 3 और प्लस कितना हो गया, 4। अभी आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ये जो नीचे कणी में लिखा गया है, इनका हमें करना होगा परिमेयकरण। क्या करना होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण हमेशा ये ध्यान रखना बेटा कि करना क्या होगा कि 3 कणी में 3 + 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कणी में 3 -4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए ये चीज और ये चीज, ये दोनों एक ही है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके कि 3 कणी में 3 और -4, ये जो दिख रहा है इसको आप लोग क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर, क्योंकि आपका 2 बार हो गया, ठीक है। और ये जो आप लिखे हो इसको हम लिख सकते हैं कणी में 3, और ये वर्गांतर है, ये आपने वर्गांतर का पढ़ा है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। देखिए यहाँ पे a + b है और ये क्या है, a - b है। इसी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कणी में 3 और 3 कणी में 3 पर होल स्क्वायर है, उसको बना दे सकते हैं वर्ग के रूप में, और इसे कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसे a + -b के होल स्क्वायर से हल करेंगे। अगर जब इसे हल करते हैं तो आप इनका वर्ग पहले होगा, आपने सुना होगा कि a का वर्ग + b का वर्ग फिर -2ab, तो इसमें हम करेंगे वर्ग, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर प्लस 4 चौके 16, और फिर माइनस। अब देखो इनका इनका और +2 का भी गुणा होगा, तो 3 दुना के 6 और 6 चौके 24, 24 कणी में 3, और ये बटा में इनका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, ठीक है बेटा। अब 16 को 27 को दोनों को जोड़ते हैं, तो 7 और 6 कितना हो गया, 3 13, और फिर 2 और 1 3 और 1 4 43, और ये कितना हो गया, 24, कणी में कितना हुआ, 3। अब ये कितना हुआ, 7 में से 6 गया 1, और ये कितना हो गया, 1। अब तो नीचे का कणी खत्म हो गया ना, तो जब खत्म हो गया तो अब हम यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा गया है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश और sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके मान को भरते हैं। cos स्क्वायर 60 अंश का पहले मान भर लीजिए, पहले 5 है तो 5 लिख लीजिए, और cos स्क्वायर, पहले cos 60 अंश समझिए, cos 60 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1/2 और इस पे वर्ग है, ठीक है, प्लस 4 है। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, sec 30 अंश, sec 30 अंश का मान कितना हो जाता है, 2/कणी में 3 पे स्क्वायर होगा, फिर माइनस tan 45 अंश का मान तो आपको पता है 1 होता है, और 1 के पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद sin 30 अंश का मान बता दो बेटा, sin 30 अंश का मान तो 1/2 पे स्क्वायर होता है। फिर cos का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, कणी में 3/2 पे स्क्वायर होता है। ये हमने सारे मान को क्या कर दिया, रख दिया। अब हमें क्या करना होगा, इनको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहला ध्यान ये रखना होगा कि ये 5 है,
हमने 5 को गुणा कर दिया, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही होगा, और ये 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 होगा। फिर प्लस करते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई में है, अब 2 का वर्ग करेंगे बेटा सिर्फ 2 होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और करनी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, क्योंकि करनी से करनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये 1 का वर्ग कर लेंगे क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से नीचे वाले को भी कर लीजिए, 1 का वर्ग कर लेंगे 1 ही होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, करनी में 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको एक जैसा बना के लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 5/4, जैसे 5 का गुणा इसमें होगा तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16/3, और -1 है तो 1/1 बना लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। इसके बाद ये 1/4 है और 3/4 है। आते हैं इधर सॉल्व करने के लिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम लेंगे बेटा 12, कितना होगा 12। 4 से अगर भाग देते हैं 12 में तो 4 तिया 12, 3 5 तिया 15, फिर इसके बाद कितना होगा 3 चौके 12, 4 16 चौके 64, फिर माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस है तो हम लोग माइनस लिख लेते हैं। 1 का 12 में करेंगे तो 12, तो 12 एकम 12, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके बटा में ये कर लेते हैं, इनका हो जाएगा सिर्फ कितना 4, तो 4 एकम 4, तो ये 1 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गया 5 4 कितना हो गया 9, 6 और 1 कितना हुआ 7, और ये 12/12, फिर बटा में ये 4/4, 4/4 का मतलब तो 1 ही होता है। पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको हटा लीजिए। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये 7 में से 1 गया 6 बचेगा, और ये 12 हुआ। और आप इसी को इस तरह से लिख लो बेटा, 4/4 लिख लो, मतलब तो ऐसे भी 1 ही है, ये है ना, कट जाएगा, इसका मतलब कितना होता है 1 होता है। फिर इसके बाद क्या होगा 67/12। अब देखिए कि क्या ये एक पहाड़े से कटता है, और यदि नहीं कटता है तो फिर इसको यही रहने दीजिए, या सही के रूप में भी इसे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगर इतना आंसर है तो इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यदि नहीं क्या करोगे 67/12, 12 पंजे 60, 7, इसे कहां लिखोगे 7 को ऊपर कर देना, 5 को इधर कर देना, 12 को इधर, इतना भी लिख देंगे तो दोनों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखा, क्वेश्चन लिखा है 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो ये सॉल्व करके हम देख सकते हैं कि इनमें से किसके वैल्यू के बराबर उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, मान पहले भरते हैं बेटा, क्या करेंगे मान पहले भरेंगे, मान भरेंगे 2 tan 30 अंश और 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान पहले भरते हैं, 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होगा 1/3, और 1 + 1/3 पर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे 2 गुणे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 2/3। इनको क्या करेंगे 1 + 1 का वर्ग करेंगे, 1 करने में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 2/3, और इसको 3 एकम 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 में कितना हुआ 3। फिर सॉल्व कर लेते हैं इन्हें, 2/3 गुणे 3 ऊपर लिखते हैं और 4 नीचे लिखते हैं, 2 दूना के 4। अब 3 लिखा है बेटा, करनी में 3 लिखा है, और ये 2 भी गुणा में हो गया। अब ये सोचेंगे कि ये क्या है, कैसे कटेगा। एक बात आपको हम समझाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, करनी में 3 गुणे करनी में 3 बराबर कितना होता है 3। बात समझ आ रही है, करनी में 3 का करनी में 3 में जब गुणा करते हैं तो 3 ही आता है, मतलब इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग अलग से बैठाना पड़ेगा, करनी में 3 गुणे करनी में 3, क्योंकि या तो इनका परिमेयकरण कर लीजिए या तो फिर क्या कर लीजिए परिमेयकरण कर लीजिए, भी हो सकता है। तो ये 2 करनी में कितना हो गया 3, अब करनी में 3 से करनी में 3 क्या हुआ खत्म। ठीक है, क्या बचेगा बचेगा आपका करनी में 3/2 बचेगा, क्या बचेगा करनी में 3/2। अब बताइए आप कि करनी में 3/2 किसका मान है,
करनी में 3/2 साइन 60 अंश का मान है कि cos 60 अंश का मान है कि tan 60 अंश का मान है कि साइन 30 अंश का मान है, ये आपको समझना होगा। तो आपको पता है कि साइन 60 अंश का जो मान होता है वह करनी में 3 में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन जो ए है वही क्या होगा, सही है। ठीक है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ऑप्शन ए का मान भी करनी में 3/2 ही आ रहा है और इस पूरे का मान भी हमारा कितना आ रहा है, करनी में 3/2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। तो इसीलिए हमें लिखा गया लास्ट में कि इसका औचित्य भी दीजिए कि क्यों, अगर बराबर है तो क्यों बराबर है, तो दिखाएंगे कि इसकी भी वैल्यू इतनी आ रही है, उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 - tan² 45 अंश और फिर 1 + tan² 45। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि किसके वैल्यू के बराबर इसका मान आ रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, मान भरते हैं। सबसे पहले हल करते वक्त में मान भरो बेटा, 1 - tan 45 अंश का मान भर दे रहे हैं डायरेक्टली, ये स्क्वायर में आ जाएगा, 1 का वर्ग होगा, tan 45 अंश का मान 1 आता है, 1 और ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब 1 - 1 1 - 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, दोनों तो 0 0 हो गया है ना, तो दोनों 0 0 हो गया। अब 0 का मान 0 में क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का a बराबर है, मतलब 1 का जो मान है 0 अंश होगा तब ये बराबर होगा, या 30 अंश आएगा तो बराबर होगा, या तो 45 अंश होगा तो बराबर होगा, या तो 60 अंश होगा तो बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दूं कि जैसे साइन, पहले हल में दिखा देते हैं आपको। जैसे साइन है और साइन 2a, a की जगह पे हमने 0 अंश भर दिया, क्या भर दिया, 0 अंश, और ये बराबर 2 साइन 0 अंश भर दिया। आपको पता है बेटा 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन कितना अंश, साइन 0 अंश, और ये हो जाएगा 2 साइन 0 अंश का मान आपको कितना होता है, साइन 0 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, और यहाँ भी साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ 2 का भी 0 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0, अर्थात कुल मिलाकर के ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जा रहा है, राइट हैंड साइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम 0 भरेंगे तो हमारा मान 1 हो जाएगा। लेकिन ये भी हमें सिद्ध करना है कि आप और भी करके देखो कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वास्तव में ये 0 ही रखने पर आ रहा है, क्योंकि पहला ही मान था तो हमने 0 सिद्ध कर दिया। लेकिन 30 अंश रख के देख लो, 45, कोई भी एक मान रख के देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे ना। हालांकि पहले से पहले ही ऑप्शन है तो हमने रख के दिखा लिया, लेकिन अगर हम 30 अंश मान लो रखते हैं, 2 30 अंश रखते हैं, क्या रखते हैं, 30 अंश, और 2 साइन कितना अंश है, 30 अंश, देखते हैं मान रखें, 30 गुना का कितना होगा, 60 अंश, और ये 2 साइन 30 अंश का मान बता बेटा कितना होता है, चलो इसको 2 साइन अभी रहने दो। अब मान भरते हैं, साइन 60 अंश का मान बताइए कितना होता है, करनी में 3/2 होता है। अच्छा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और ये कट गया, तो करनी में 3 में कितना हुआ, 2, और ये कितना आ गया, 1। क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं बराबर ना। इसी तरह से 45 का भी मान भरोगे तो बराबर नहीं आएगा, 60 का भी भरोगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन 0 का भरोगे तो मान बराबर है, क्योंकि हमें ये दिखाना है ना कि औचित्य भी दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है और क्यों सही है, तो हमें इस वजह से ये सही है। ठीक है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 tan 30 अंश 1 - tan² 30 अंश बराबर है किसके, इनमें से किसी एक के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले मान भरते हैं, देखते हैं कि क्या मान आता है। तो 2, अच्छा tan 30 अंश का मान बताइए, tan 30 अंश का मान 1/3। शाबाश, ये बताइए, ये भी वही होगा लेकिन ये स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 करने में कितना हो जाएगा बेटा, 3, और ये जब हल करेंगे तो 1 में ये सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, करने में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 करनी में 3, फिर 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2, 2/3। फिर लिखते हैं 2 करनी में 3 गुणे 3 में 2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, परिमेयकरण कर देंगे, फिर करनी में 3 से ऊपर भी, करनी में 3 से नीचे भी करना पड़ेगा। जब भी आपको मैंने बोला था कि करनी में कुछ भी नीचे नहीं होना चाहिए, परिमेयकरण करके हटा दिया जाता है। तो 3 करनी में 3 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। अब ये हो गया करनी में 3, ये
ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से किसका मान करनी में 3 आता है। अब बताओ मुझे कि cos 60 अंश का मान कितना होता है। cos 60 अंश का मान बताइए, 1/2। यहां चाहिए कितना, 3, तो इसका मतलब कि cos 60 अंश नहीं हो सकता। दूसरा बताइए sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान करनी में 3/2, चूंकि यहाँ पे सिर्फ करनी में 3 नहीं होगा। tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है। तो इसका मतलब कि जो सी वाला ऑप्शन है tan 60 अंश, इसकी वैल्यू होती है करनी में 3, और करनी में 3 इधर भी हो जाएगा, करनी में 3 इधर भी होगा। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर में होगा। यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 है और a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3 है, तो ये बताना है कि अच्छा एक बात और कह रहा है कि 0 अंश से बड़ा है किसकी वैल्यू, a प्लस बी का मान, और ये बराबर भी हो सकता है 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो a और b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना क्या होगा हमें कि सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए देखेंगे कि जो tan लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा गया है करनी में 3, पहले इसको देखते हैं। ये बताइए कि tan कितने अंश का मान ये करनी में 3 होता है। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan से tan को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। a प्लस बी बराबर आ गया 60 अंश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी वाली बात, ये वाला दे रखा है तो दूसरा नियम पहले से इसको देख लीजिए। दूसरे वाले में क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है, ये 1/करनी में 3, ये ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। tan के रूप में नहीं दिया है, बल्कि हाँ इसके रूप में tan दिया है। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये tan दे रखा है, tan इतना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर tan लिख लेते हैं। अब ये बताइए कि ये tan कितने अंश का मान इतना है, ये tan कितने अंश का मान है बेटा, tan जो आपका 1/करनी में 3 लिखा है ना, ये किसका मान है, tan 30 अंश का मान है। बात समझ आ रही है। तो tan से tan क्या हुआ, कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या हुआ, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। आपको पता ही है समीकरण नंबर ये 1, समीकरण नंबर ये 2 क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ये क्या खत्म, ये 2a, ये कितना हो जाएगा 90 अंश, a बराबर 90/2 बराबर कितना 45 अंश। a बराबर कितना हुआ 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं भर सकते हैं, 1 में रखने पर, 1 में आपका यही है a का मान 45 अंश प्लस b नहीं मालूम 60 अंश, b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 अंश। कितना हुआ 15 अंश। ठीक है। ये a प्लस बी में आपका जो भी मान भरने पर आया कितना आया, b बराबर 15 आया। तो a का मान कितना हो गया 45 अंश और b का मान कितना हो गया 15। ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई कौन सही है कौन गलत है ये बात बताना है, लेकिन कारण सहित बताना, ये ना कि सीधा सत्य सत्य बोल दीजिए ना, इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों सत्य सत्य है। भाई कैसे सत्य सत्य है, देखो सबसे पहले लिखा गया है साइन पोस्ट में a प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी। ठीक है। तो चलो हम साइन ए और साइन बी में किसी a और b का मान अपने मन से रख लेते हैं, जो मान इधर रखेंगे वो मान इधर भी होगा। तो हमने मान लिया
कि माना a बराबर अगर आपने 60 रख लिया और b बराबर क्या रख लिया, 30 रख लिया। चलो मान भर के देख लेते हैं। 60 अंश रख लो और 30 अंश रख लो, तो हम यहां पे मान भरते हैं कितना, साइन 60 अंश और प्लस 30 अंश, और ये साइन 60 अंश और प्लस साइन 30 अंश। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, साइन 90 अंश हो गया। क्या बन गया, 60 और 30 कितना हो गया, 90 अंश। साइन 90 अंश का मान बताइए कितना होता है। चलो इसको अभी देखते हैं। साइन 90, पहले इसको लिख लेते हैं, सारे लोगों का मान भर लेते हैं। साइन 90 का मान 1। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करीब 3/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, किसी भी तरह से ये क्या बराबर आ रहा है, ये मान इसका इधर आ गया, इसका इतना इधर आ गया, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर ना। तो कोई भी मान अगर आप मान के लेके चलेंगे तो कभी भी ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब कि यह सर्वसमीका नहीं है, ये इतना बराबर इतना कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यह क्या है, असत्य है। और इस उत्तर की पुष्टि आप इस तरह से देकर के कर सकते हैं। ठीक है, ये ना कि डायरेक्टली आप यस या नो कर दीजिए, पता नहीं चले कि कैसे यस या नो हुआ। हाँ, जानकारी होगी तभी आप इसको सही कर सकते हो। कोई पूछेगा कैसे हुआ तो आप बता सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये कैसे बता सकते हो। आप लोगों को मैंने चार्ट पढ़ाया था और चार्ट में मैंने दिखाया था आपको ऐसे करके कि साइन का जो मान होता है बेटा, ऐसे करके दिखाया था, ऐसे करके अलग अलग करके। ये था 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, है ना। ये है साइन, ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू है। तो मैंने आपसे बोला था कि पहला इसका मान होता है 0, फिर कितना होता है 1/2, 1/2, करनी में 3/2 और ये 1। ये क्या आपको लग रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ 1/2, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ 1/2, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ 3/2 और उससे बड़ा हुआ 1। मतलब यह मान क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मान 0 का मान था तो इतना था, 30 का मान थोड़ा सा बड़ा, 45 का मान थोड़ा सा बड़ा, 60 का मान थोड़ा सा बड़ा, 90 का मान थोड़ा सा बड़ा। मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम इसको कहेंगे सत्य है। क्या है ये, सत्य है। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा कैसे तो आप इस तरह से बता दीजिएगा। ठीक है।